श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संजीव चतुर्थ प्रथर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख सातापेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज आदि थाना। देखो तो आया है नाम परम है नाम करेणी नमस्कारे सकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देवम सेव्यम पद्मासने मतेरंदम देखो तो आया है नाम परम है नाम करेणी वरदाने नमस्कारे सकारे में सम्माने में कल्याणम सेयं पद्मासने मतेरंदामे देखो तो आयाभ्यं प्रयाम्यं करेणि वरदानि संकारेणि सम्मानेनि कल्याणं मंगलं देव्यं पद्मासने मतेरंदामे। सुख साता जी सबको साता है। कृपा है गुरु जी, आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। मथेर वंदा में गुरु जी, बड़ी कृपा की गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवचनी शमी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता श्रीवास साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी साहब उपवास। आज की आंबिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी साहब आंबिल। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथे नवंदा में गुरु जी सुख सातक हाँ जी। हाँ जी। मथे नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये साहुण एसो पंच नमोकारो साव पावपणासनो मंगलानंत सभ्यसिंह परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत शमसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महंत स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिजन, परमादरणीय भगवती स्वरूप श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र विस्तार विवाचन प्रारंभ, 8वां शतक 7वां दशक सुनाए गए। अन्य ज्योतिकों मतावलंबियों के साथ स्थविरों की चर्चा चल। जब अन्य मतियों ने कहा, अन्य ज्योतिकों ने, तुम असंजत अविरत अप्रत्याख्यात पाप कर्मा, तो नगर कैसे? तो पृथ्वी का हनन करते थे। पहले तो दत्त अदत्त को लेकर के था, पृथ्वी काय अपकाय के संबंध में था। तो स्थविरों ने कहा, हम तो यत्ना से चलते हैं, देख के चलते हैं, इसलिए हमें ये दोष नहीं लगता। लेकिन आप स्वयं क्या है? तीन कर्ण तीन जो से असंजत है, अविरत है, अप्रतिहत प्रत्याख्यात पाप कर्मा। कहने लगे हम कैसे हैं? तो कहने लगे, तैण ते अन्न उत्थिया ते तेरे भगवंते एवं व्यासी तेन कारणेन अचो अम्मे तिविहम तिविहीन जाव एगंत वाला जावि भवाम तैण ते तेरा भगवंतो ते अन्न उत्थिय एवं व्यासी तुभ्येन अचो रियं रियमाण पुड्विं पेच्यः जाव उव दवेह तैण तुभ्ये पुड्विं पेच्यमाण जाव उव दवेमाण तिविहम तिविहीन जाव एगंत वाला जावि भवः तैण ते अन्न उत्थिया ते तेरे भगवंते एवं व्यासी तुभ्येण अचो गम माणे अगाये बी कमिज माणे अगी कंते राय गिहं नैरं संपाव्यो कामे असंपत्ते तैण ते तेरा भगवंतो ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी नो खलु अज्जो अम्म गम माणे अगाये बी कमिज माणे अभी कंते राय गिहं नैरं जाव असंपत्ते अम्मनं अज्जो गम माणे गाये बी कमिज माणे बी कंते राय गिहं नैरं संपाव्यो कामे संपत्ते तुभ्यनं अपना चेव गम माणे अगाये बी कमिज माणे अभी कंते राय गिहं नैरं जाव असंपत्ते तैण ते थीरा भगवंतो अन्न उत्थिये एवं परिहनन्ति परिहनिता गई पवायं नाम अध्ययन पन्न व इंसु तैण ते अन्न उत्थिया ते थेरे भगवंते एवं व्यास। उसके बाद वे अन्य योथिक उन स्थविर भगवंतों को इस प्रकार बोले, केणं कारणेन अज्जो अम्मे तिविहं तिविहीणं जाग एगंत वाला जावि भवाम। हे आर्यो, हम किस कारण से तीन कर्ण तीन योग से हम एकांत व असंजत अविरत अप्रतिहत प्रत्याख्यात पाप कर्म एकांत बाल हैं, हम कैसे हैं? तैण ते तेरा भगवंतो ते अनुत्थिय एवं व्यासी। फिर वे स्थविर भगवान उन अन्य युतिकों को इस प्रकार बोले, तुभ्येण अज्जो रियं रियमाणा उड्विं पेच्यः जाव उव दवेह। हे आर्यो, तुम न गति करते हुए पृथ्वी काय का हनन करते हो। जो सारी बातें उनके संबंध में कही थी वो सारी कहनी। इस प्रकार इन जीवों का इनको विनाश करते हो, प्राणों से रहित करते हो। तैण इस कारण से तुम्हें आप लोग उड्विन पेचे माना पृथ्वी काय का हनन करते हुए जाव उब दबे माना उपद्रव करते हुए तिविहम तिविहीणं जाव एगंत वाला जावि भवः
तुम तीन कर्ण तीन योग से एकांत बाल हो, मतलब के असंजत हो, अविरत हो, अप्रत्याख्यात पाप कर्मा हो, एकांत बाल हो। तैण ते अन्न उठिया ते तेरे भगवंते एवं व्यासी। फिर वे अन्य योतिक उन सभी भगवंतों को ऐसा बोले, तुभ्येण अजो गम माने अगए बी कमिज्य माने अभी कंते राय गिहं नैरं संपाव्यो कामे असंपत्ति। हे आर्यो, तुम न गम माने आपके तो गए हुए को नहीं गया कहते हो, लांघते हुए को नहीं लांघा ऐसा कहते हो, राजगीर नगर को प्राप्त करने वाली कामना वाले हो, लेकिन उसको प्राप्त नहीं हुए ऐसा मानते हो। कैरण के थेरा भगवंतों ते अन्न उत्थिय एवं व्यासी। फिर वे सभी भगवान उन अन्य युतिकों को ऐसा बोले, नो खलु अज्जो अम्म गम माने अगए। हे आर्यो, हमारे ऐसा नहीं है कि गए हुए को नहीं गया ऐसा मानना हमारे नहीं है। बी कमिजमाने अभी कंते, जिसको लांग लिया है, उल्लंघन किया है, उसको उल्लंघन नहीं किया ऐसा हमारे नहीं मानते। राय गृह नैरंग चाव असंपत्ति, राजगृह नगर को जा रहे हैं लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं है, हमारे ऐसा नहीं मानते। अमंगनम अजो गम माने गए। हे आर्यो, हमारे तो गम माने जो जा रहा है उसको गत कहते हैं, जो भगवती सूत्र के प्रारंभ में चर्चा आई थी। संभव है जो जमाली के परिचय में होंगे, उसने ऐसी धारणा बनाई थी, इसलिए स्थविरों से ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारे ऐसा मानते। तो बी कमित माने बी कंते, जिसको लांगा जा रहा है उसको हमें उसके हम लांगा हुआ कहते हैं। राय की हम नैरम संपाव्यो कामे संपत्ति, राजगिरी नगर को हम जा रहे हैं प्राप्त करने की भावना वाले हैं, तो इसलिए हमें प्राप्त किया ऐसा मानते हैं। तुभंग अपनाचे गमाने आ गए, लेकिन आप स्वयं जो गया हुआ है उसको अगत कहते हैं, नहीं गया ऐसा कहते हैं। बी कमित माने अभी करते, जो लांगा जा रहा है उसको आप कहते हैं नहीं लांगा। न राय गृह नैरंग जाओ असंपत्ति, राजगिरी नगर को जा रहे हैं प्राप्त करने की कामना वाले हैं, कहते हैं अभी हम प्राप्त नहीं हुए, तुम ऐसा मानते हो। तैण ते थेरा भगवंतो अन उत्थिय एवं परिहनंती, इस प्रकार वे सभी भगवंत उन अन्य युतिकों को इस प्रकार निरुत्तर करते हैं। परिहनंती निरुत्तर करते हैं, परिहनिता निरुत्तर करके गई पवायं नाम अध्ययन पन्न वैंसो, उन्होंने गति प्रवाद नाम का अध्ययन की प्रज्ञापना की, उसका वर्णन किया। गति प्रपात जो अध्ययन है, जे प्रज्ञापना सूत्र में आ चुका है 16वें पद, वहां पर वर्णन आया था काफी विस्तार से, भेद उपवेद, जहाँ पर कुछ कहा है तो कई बीण भंते गई पवाए पणते, गोयमत पंचमीह गई पवाए पणते, तंजाहा पवोग गई तत्व गई बंधन छेण गई, उब वाय गई विहाय गई, एतो आरभ पवोग पयं निरवशेषं भाणी अपम, जाव सेतं विहाय गई सेवं भंते सेव भंते ति, अर्थं सय सत्तमो देशो समत्तो। कई वीण भंते गई पवाय पणते, हे भगवान गति प्रवाद या गति प्रपात कितने प्रकार का कहा? गति प्रपात गोयमा, हे गौतम पंच भी है गई पवाय पणते, हे गौतम गति प्रपात 5 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि जो पनवना सूत्र में जैसे कहा ना वो सारा वर्णन। तंजाहा जैसे के पौग गई प्रयोग गति, तत् गई तत् गति, बंधन छेदन गई बंधन छेदन गति, उवाय गई उपपात गति, बिहाय गई बिहायो गति, एतो आरभ जहाँ से प्रारंभ करके, पौग पयंग निरवशेषम भाणी, प्रयोग पद जो 16वां है वो सारे का सारा
कहना चाहिए। त्याव से तम विहाय गई, इस प्रकार विहाय गति तक कहना। सेव भंते थी, इस पर हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। कि अठम सय सतमो देशो स्मृतो, 8वें शतक में 7वां उद्देश्य समाप्त हुआ। जहाँ पर ये गति 5 प्रकार का गति प्रपात का है ना, परयोग गति, जीव के व्यापार से जो 15 प्रकार के योगों से जो गति होती है उसको परयोग गति कहते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक पर्याय से दूसरे पर्याय की प्राप्ति रूप गति समझनी चाहिए। दूसरा है तत् गति, विस्तार वाली गति। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे गांव जाने के लिए रवाना हुआ, परंतु अभी उस ग्राम में पहुंचा नहीं। उसकी एक एक पैर रखते हुए जो क्षेत्रांतर प्राप्ति रूप गति होती है वह तत् गति कहलाती है। जब एक गांव से दूसरे गांव में चल के जाती है ना, वो गति तत् गति। तीसरी बंधन छेदन गति है। बंधन के छेदन से होने वाली गति बंधन छेदन गति कहलाती है। जैसे जीव से मुक्त शरीर से मुक्त जीव की गति होती है। जैसे शरीर से आत्मा अलग होता है तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। बंधन छेदन ऐसा है ना, जिस समय फलियां होती है ना, मूंग की, उड़दों की, तो जैसे धूप में रखते हैं तो एकदम कैसे उनके बंधन टूटता है, कहाँ दाने कहीं पड़ते हैं, छिलके कहीं पड़ते हैं। उपपात गति, उत्पन्न होने रूप गति को उपपात गति कहते हैं। क्षेत्र उपपात, भव उपपात, नो भवोपात। जहाँ नारक आदि जीव और सिद्ध जीव रहते हैं वे आकाश क्षेत्रोपात कहलाते हैं। कर्मों के वश होकर जीव जिस नारक आदि पर्याय में उत्पन्न होते हैं वे भवोपात कहलाते हैं। कर्म संबंध से रहित, नारक आदि पर्याय से रहित उत्पन्न होने वाले रूप गति नो भवोपात, जो सिद्ध गति में जाते हैं, क्योंकि वहां जन्म नहीं है ना। तो विहायो गति, आकाश में होने वाली गति को विहायो गति कहते हैं। ऐसे पुण्य और पाप में आता है ना शुभ विहायो गति। 14 पिंड प्रकृतियों में भी आता है शुभ चाल अशुभ चाल। विहायो गति के दो भेद, शुभ चाल अशुभ चाल। तो ऐसे जो प्रज्ञापना सूत्र के 16वें पद प्रयोग पद में इनका विस्तार से वर्णन दिया है। ज्यादा जानने की इच्छा वाले उसको देख करके कर सकते हैं, जो हम पहले पढ़ा चुके। अब इसके आगे जो 7वां उद्देश्यक समाप्त हुआ वो 8वां उद्देश्यक है प्रत्यनीक। प्रत्यनीक का मतलब उल्टा चलने वाला, विपरीत गामी। राय गीहे जाग एवं व्यासी गुरुणं भन्ते पड़ुच कई पड़िनिया पड़ता गोयम तौ पड़िनिया पड़ता तंजा आर्य पड़िनिये ओव झाय पड़िनिये थेर पड़िनिये। गायिणं भन्ते पड़ुच कई पड़िनिया पड़ता गोयम तौ पड़िनिया पड़ता तंजा यह लोग पड़िनिये पर लोग पड़िनिये दूह लोग पड़िनिये समूहं भन्ते पड़ुच कई पड़िनिया पड़ता गोयम तौ पड़िनिया पड़ता तंजा कुल पड़िनिये गण पड़िनिये संग पड़िनिये अनुकंपम पड़ुच पुच्छा गोयम तो पड़ी निया पड़ता तन्या तव से पड़ी निये गिलान पड़ी निये सेह पड़ी निये सूयंग भन्ते पड़ुच पुच्छा गोयम तो पड़ी निया पड़ता तन्या सुत पड़ी निये आठ पड़ी निये तदु भय पड़ी निये भावंग भन्ते पड़ुच पुच्छा गोयम तो पड़ी निये पड़ता तंजा नान पड़ी निये दंसन पड़ी निये चरित पड़ी निये।
रायगीर जाग एवं व्यासी राजगिरी नगर में भगवान का पधारना गुणशीलक चैत्य में। फिर गौतम स्वामी जी महाराज का उनके चरणों में जाना, वंदना नमस्कार करना, फिर उनसे श्रद्धा भक्ति के साथ पूछना। इस एवं व्यासी इस प्रकार बोले, गुरु नंग भंते पड़ुच कई पड़िया पड़ता। जब किसी बात का क्षेत्र बड़ा विस्तृत होता है ना, इकट्ठा समझाने लगो तो समझ नहीं आता, फिर उसके पोर्शन कर दिए जाते, विभाग भागों में बांट देते, फिर उसके बाद उसका वर्णन किया जाता, फिर एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, वो सारी बातें आ जाती। प्रत्यनीकता का क्षेत्र कोई सीमित थोड़ा है, ये बहुत विस्तार का, तो अलग अलग भागों में लेकर के कहाँ कौन प्रत्यनीक होता है। वैसे तो जो है विपरीत व्यवहार करने वाला, उल्टा चलने। आध्यात्म क्षेत्र में प्रत्यनीक का अर्थ कुछ और होगा। मानव संसार के लोग हैं, वहां पर भी तो उनके कायदे कानून होते हैं, तो वो वहां पर भी तो क्या है, जो कहना मानता है वो बड़ा आज्ञाकारी है, जो नहीं मानता है जो उल्टा चलने वाला। तो पहले गुरु को लेकर के, गुरुणं भंते पड़ुच्च कई पड़िया पड़ता है भगवान। गुरु की अपेक्षा से प्रत्यनीकों, प्रत्यनीक कितने प्रकार के थे, कितने प्रकार के प्रत्यनीक होते, उल्टे चलने वाले। गोयमा तो पड़ी निया पड़ता। हे गौतम, तीन प्रत्यनीक कहे गुरु की अपेक्षा से। तंजाहा जैसे कि आर्य पढ़िनिय, उबझाए पढ़िनिय, थेर पढ़िनिय। आचार्य प्रत्यनीक, जो आचार्य भगवान से विपरीत चलता है, उनकी आज्ञा नहीं माननी। उबझाए पढ़िनिय, उपाध्याय प्रत्यनीक, उपाध्यायों से विपरीत चलने वाला। थेर पढ़िनिय, स्थविर प्रत्यनीक, स्थविरों से विपरीत चलने वाला। आचार्य संघ के शास्त्र है, साधु जीवन तो जिनका आधार है, संघ की व्यवस्था जिनको संघ ने सौंपी, संघ के प्रमुख हैं, सबको 5 प्रकार के आचार पालन करने की प्रेरणा देते हैं, स्वयं भी पालते हैं, औरों को भी पालन करने की प्रेरणा देते हैं। जो जहां जहां कमी भटकता है, भूल करता है, उनको सावधान कर, ये आपका रास्ता नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो जो इस पर चलो। आप सबको छोड़ करके आए हैं, घर परिवार, माँ बाप, भाई बहना, परिवार, कितना कुछ छोड़ के आए, धन दौलत जमीन जायदाद। जहां आए हैं, जहां सुख भोगने के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए आए। कर्म कैसे कटेंगे? सुख भोगने से कर्म नहीं कटते, कर्म कटते हैं संयम तप की साधना से, आराधना से कटते हैं। जहां जहां कोई अनुशासन से विपरीत चलता है, उसको टोकते भी, उसको रोकते भी हैं। जब कोई किसी प्रकार से नहीं मानता तो सावधान करते हैं, संभल जाओ, नहीं तो अपनी दिशा अलग कर लो, संघ से अलग, उनको संघ से बाहर भी कर देते हैं, ये उनको अधिकार है। आगे उपाध्याय प्रत्यनीक, उपाध्याय जिनका कार्य, साधु जीवन तो उनका आधार है, लेकिन संघ में साधु साधुओं को ज्ञान ध्यान इनकी प्रेरणा देना, शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा देना। शास्त्र स्वाध्याय धर्म आराधना का क्या है, बहुत बड़ा आलम्बन है। कहते हैं जिसने शास्त्र स्वाध्याय छोड़ दिया, या तो बहुत पूर्ण साधक होगा, केवल ज्ञान के पास पहुंचता है, या नहीं तो उदंड होगा, भगवान की आज्ञा से विपरीत। शास्त्र स्वाध्याय छोड़ दिया तो क्या रहा उसके पास? ये तो दीपक है स्वाध्याय, अंधेरे में प्रकाश देता है, रास्ता दिखाता है,
मोक्ष मार्ग के प्रति चलने की प्रेरणा देता है, पाप से पीछे हटने की प्रेरणा देता है, आत्मा को शुद्ध करने की, दोषों को दूर करने की प्रेरणा देता है। तो उपाध्यायों से विपरीत चलने वाला उपाध्याय प्रत्यनीक है। और थेर परिणीय स्थविर प्रत्यनीक, स्थविर प्रत्यनीक, स्थविर पर संत भी जो है, चाहे साधवियां हैं, संत हैं, ये भी संग की क्या होते हैं, अनमोल धरोहर होते हैं, जो स्वयं संयम में स्थिर हैं और दूसरों को स्थिर करने वाले हैं, संघ की व्यवस्थाओं में सहयोग देने वाले हैं। किन साधु साध्वियों को किन किन की आवश्यकता, जो ज्ञान के उपकर, ज्ञान ध्यान संयम तत्व में सहायक उपकरण है, उन सब की व्यवस्था करना, सबका ध्यान रखना, ये स्थविरों का कार्य। तो कहा स्थविरों की कहना नहीं मानना, उनकी आज्ञा से विपरीत करना, वो स्थविर प्रत्यनीक है। इस प्रकार गुरु को लेकर के तीन प्रकार के प्रत्यनीक कहे, एक आचार्य प्रत्यनीक, उपाध्याय प्रत्यनीक और स्थविर प्रत्यनीक। आगे गायण पड़ु भंते पड़ुच कई पड़ी रिया पड़ता है भगवान, गति की अपेक्षा से कितने प्रत्यनीक हैं, गोयमा तो पड़ी रिया पड़ता। हे गौतम, तीन प्रत्यनीक हैं तंजहा, जैसे कि इह लोग पड़ी, इह लोग प्रत्यनीक, पर लोग पड़ी नहीं, पर लोग प्रत्यनीक, दूह लोग पड़ी नहीं, उभय लोग प्रत्यनीक। यह लोग प्रत्यनीक वह है जो जहाँ की काय नियम मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन करने वाला, जिससे व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, वह यह लोग प्रत्यनीक है। परलोक पड़ी नहीं, परलोक प्रत्यनीक जो ऐसे कार्य करने वाला है जिससे परलोक बिगड़ जाता है, वो क्या है, 18 पाप है, जितना सेवन करेंगे उसका क्या होगा, परलोक बिगड़ेगा, सुधरेगा थोड़ा। तो उभव दूहव लोक पड़ी, इस लोक की मर्यादाओं का भी उल्लंघन करता है, जिससे परलोक बिगड़ता है, वो उन मर्यादाओं का भी उल्लंघन करता है, वह क्या है, उभय लोक प्रत्यनीक है। भगवान ने कितना उपकार किया है, इन सब भेदों का वर्णन हमारे सामने रखा है, ताकि आत्मा कोई भटके ना। और जो भाग्यवान आत्मा होगा, हलकर्मी आत्मा होगा, वो तो भगवान के एक एक निर्देश को समझ करके पाल लेगा, उस मार्ग पर चलेगा। और जिसके भाग्य में कमी होगी, पाप का उदय होगा, ऐसी आत्मा को समझ नहीं आएगा, वो उल्टा चलेगा। तो इस प्रकार गति को लेकर के तीन प्रकार के प्रत्यनीक है। समूह न भंते पड़ुच कई पड़ी निया पड़ता है भगवान, समूह को लेकर के कितने प्रत्यनीक कहे हैं, गोयमा तो पड़ी निया पड़ता है गौतम, तीन प्रत्यनीक कहे हैं तंजहा, जैसे कि कुल पड़ी नहीं है, गण पड़ी नहीं है, संग पड़ी नहीं है। कुल प्रत्यनिक, गण प्रत्यनिक, संघ प्रत्यनिक। एक तो ना धर्म के क्षेत्र की अपेक्षा से एक गुरु का परिवार क्या है, कुल है। अनेक गुरुओं का परिवार क्या है, साधु साध्वियों का वो क्या है, गण है। और जहाँ पर आचार्य आदि की व्यवस्था है, जहाँ आचार्य जिनके प्रमुख हैं, वो क्या है, संघ है। संघ के चार रूप, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो इनकी जो व्यवस्थाएं है, एक कुल की मर्यादाएं है, एक गण की मर्यादा है, एक संघ की मर्यादा है। इनसे विपरीत चलने वाला क्या है, कुल की मर्यादा से विपरीत चलने वाला कुल प्रत्यनीक है, और गण की मर्यादा से विपरीत चलने वाला गण प्रत्यनीक है, संघ से विपरीत चलने वाला संघ प्रत्यनीक है। बड़ों का कहना नहीं मानना, जो इनके प्रमुख हैं, जो संघ में कुल में फुट पड़े, गण में फुट पड़े, संघ में फुट पड़े, ऐसे जैसे मतलब इनके विनाशकारी कारण ऐसे कार्य करना, तो वो क्या है, इनके प्रत्यनीक है। ये व्यवस्थाएं केवल साधु जीवन में नहीं, संसार में भी है। जैसे एक पुराने जमाने में संयुक्त परिवार होते थे, उनके नियम कायदे व्यवस्थाएं होती थी, उनको नहीं मानना। जब नहीं मानते थे तो प्यार से समझाते थे, डांटते भी थे। जब किसी भी प्रकार से नहीं मानते थे तो उनको परिवार से बाहर भी निकाल देते थे, संबंध विच्छेद। ऐसे गण की व्यवस्था, ऐसे संघ की व्यवस्था, तो इनसे विपरीत चलने वाले, जिससे इनका ह्रास हो, कुल का ह्रास हो, गण का ह्रास हो, संघ का ह्रास हो, वो लोग क्या है, प्रत्यनीक है। आगे अनुकंपम पड़ुच्चा पुच्छा, अनुकंपा की अपेक्षा से कितने प्रत्यनीक कहे हैं भगवान, गोयमा तो परिणिया पड़ता है गौतम, तीन प्रकार के प्रत्यनीक कहे हैं।
तंजाहा जैसे के तपस्वी पढ़िणीय, गिलान पढ़िणीय, सेह पढ़िणीय। अनुकंपा की, जो तीनों के प्रति अनुकंपा, मतलब इनको ज्यादा सहयोग की जरूरत होती है। जैसे तपस्वी पढ़िणीय, तपस्वी, तपस्या के कारण से देह कृश हो गया है, अपने कार्य करने में कठिनाई आती है, तो उनके अनुकूल नहीं चलना, उनका ध्यान नहीं रखना, उनसे उल्टा चलना, वो क्या है? तपस्वी प्रत्यनीक है। आगे गिलान पड़ी नहीं है, गलान रोगी अवस्था है, तो उसको भी सेवा की जरूरत है, उनका ध्यान नहीं रखना, उनसे उल्टा चलना, जिससे उनको असमाधि हो, ये क्या है? तपस्वी गलान प्रत्यय नहीं कहा। आगे सेह पड़ी नहीं है, सहज प्रत्यय नहीं। नव दीक्षा या छोटी दीक्षा वाले साधक, उनको अभी इतना ज्ञान नहीं है, उनको संभालने की जरूरत है, उनको पढ़ाने की व्यवस्था, उनके आहार पानी सारी व्यवस्था करनी, लेकिन वो ना करके, उनका नहीं करना, उनसे विपरीत व्यवहार करना, जिससे उनकी श्रद्धा टूट जाए, मन का उत्साह नष्ट हो जाए, तो ऐसे क्या है? सैक्ष प्रत्यय नीक है। ये तीनों की सेवा, तीनों का ध्यान रखना कहाँ? महानिर्जरा, महापर्यवसान का कारण है। और ये सेवा कहाँ? तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध का कारण बन जाती है। जन्म जन्म के पापों को काटने वाली, लेकिन बदकिस्मत से, दुर्भाग्य से वो क्या है? इन मौकों को क्या कर देते हैं? गवा देते हैं। तो उल्टा चलने वाले क्या है? जो तीन प्रकार के जो प्रत्यनीक आगे आगे सुयंग भंते पड़ुच्च पुच्छा, हे भगवान, श्रुत की अपेक्षा से कितने प्रत्यनीक कहे हैं? गोयमा तो पड़ी निया प्रणता, हे गौतम, श्रुत की अपेक्षा से भी तीन प्रत्यनीक है। तंजा जैसे कि सुत पढ़िणीय, अर्थ पढ़िणीय, तदु पढ़िणीय। सूत्र प्रत्यनीक, अर्थ प्रत्यनीक, तदु भय प्रत्यनीक। सूत्र से विरुद्ध उच्चारण करना, सूत्र का उच्चारण करने लगे, जो उसका उच्चारण है, एक तो होता है ना, बोलना नहीं जाता जवान के दोष के कारण से, या अभ्यास नहीं है इसलिए गलत बोला जाता है, लेकिन गलत बोलने के भाव नहीं है, तो वो सूत्र प्रत्यनीक नहीं है। जो जान बूझ करके सूत्रों का गलत उच्चारण करते हैं, वो क्या है? सूत्र प्रत्यनीक है। और अर्थ, अर्थ पड़ी नहीं है, अर्थ प्रत्यनीक, अर्थ प्रत्यनीक का मतलब जो सूत्र से विरुद्ध अर्थ की प्ररूपणा करते हैं, जो गुरु परंपरा से नहीं आया, गुरु परंपरा से विपरीत है, सिद्धांत से विपरीत है, ऐसे अर्थों की प्ररूपणा करना, वो क्या है? ऐसे अर्थों की प्ररूपणा करने वाले अर्थ प्रत्यनीक हैं। तदुभय परिणीय, सूत्र और अर्थ इन दोनों से विपरीत व्यवहार, विपरीत व्यवहार करने वाले वो क्या है? तदुभय, ना तो सूत्र का शुद्ध उच्चारण करना जानते हुए, ना ही अर्थ का शुद्ध उच्चारण करना, ये क्या है? उभय प्रत्यनीक है, तदुभय। देखा जाए तो ऐसे लोग तो साक्षात मिथ्यात्व से ग्रस्त हैं, जानते हुए भी क्या करते हैं? जो ऐसे उल्टा उच्चारण, विपरीत उच्चारण, विपरीत अर्थ, और दोनों ही गलत करने। तो भावंग नाम पड़ोच्च पुच्छा, हे भगवान, भाव की अपेक्षा से कितने प्रत्यय नीक है? गोयमा तो परिणीय प्रणता, हे गौतम, तीन प्रत्यय नीक प्रणता कहे हैं। तंजाहा जैसे कि नान परिणीय, दंसन परिणीय, चरित परिणीय। ज्ञान प्रत्यनीक, दर्शन प्रत्यनीक, चारित्र प्रत्यनीक, मतलब ज्ञान से विपरीत प्ररूपणा करना, और जिसकी श्रद्धा विपरीत है सूत्र से, सिद्धांत से, जिन शासन से, आगम वाणी से जिनकी श्रद्धा विपरीत है, और चरित्र पड़ी नहीं है, चारित्र प्रत्यनिकता, समर्थ होते हुए भी चारित्र में क्या करना? दोष लगाना। तो ऐसे जो चार तीन प्रकार के जो प्रत्यनिक हुए भाव को लेकर के, ज्ञान प्रत्यनिक, दर्शन प्रत्यनिक, चारित्र प्रत्यनिक। ये प्रश्न एक में तीन तीन कहे तो 18 प्रकार के प्रत्यनिक हो। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रत्यनिक का थोकड़ा बन जाता है। प्रत्यनिक कितने? पहले गुरु को लेकर के, गति को लेकर के, समूह को लेकर के, फिर अनुकंपा को लेकर के, श्रुत को लेकर के, भाव को लेकर के, कितना विस्तार से भगवान ने इस बात को समझाया
ताकि मेरे साधु साधनियां, मेरे मार्ग पर चलने वाले जीव कहीं भटक न। जहां जहां से और जिनमें जो पूर्णता मतलब इन दोषों से मुक्त हो जाते हैं, देखा जाए तो उनकी साधना क्या होगी, सफल होगी। अब व्यवहार, 5 प्रकार का व्यवहार, ये पहले भी आ चुका स्थानक सूत्र में। व्यवहार सूत्र में 5 प्रकार का व्यवहार। कई बीहेण भंते व्यवहारे प्रणते गोयमा, 5 बीहे व्यवहारे प्रणते तन जहाँ आगमे सोयं आण धारणा जिये। जहाँ से तथ आगमे सिया आगमेण व्यवहार पठ वेजा नोय से तथ आगमे सिया। जहाँ से तथ सुए सिया सुएण व्यवहार पठ वेज नोय से तथ सुए सिया। जहाँ से तथ आण सिया आणाय व्यवहार पठ वेजा नोय से तथ आण सिया। जहाँ से तथ धारणा सिया धारणाय व्यवहार पठ वेजा नोय से तथ धारणा सिया। जहाँ से तथ जिये सिया जियेन व्यवहार पठ वेजा। इच्छे पंच व्यवहारं पठवे जातं जहाँ आगमन सुएण आनाय धारणाय जियेण। जहाँ जहाँ से आगमन सुए आना धारणा जिये तहाँ तहाँ व्यवहारं पठवे जा। से किमाहु भंते आगम बलिया समना निगंता। इच्छेयं पंच विहं व्यवहारं जया जया जय जय तया तया तय तय अनिश्योवसीय सम व्यवहार माने समणे निगंथे आनाय आराहाय भवाई। कई विहेण व्यवहारे पनते हैं भगवत। व्यवहार कितने प्रकार का कहा है? कहते व्यवहार का मतलब क्या है? व्यवहारती, व्यक्ति का आचार कैसा है, व्यक्ति का उठना बैठना करना बोलना आदि जो कैसा है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। कोई व्यक्ति संसार का ऐसा नहीं है कोई कामना करता हो। एक व्यवहार संसार वृद्धि का कारण है और एक व्यवहार संसार से तरने का कारण। जिस जो व्यवहार 18 पापों से ग्रसा हुआ है, जिस व्यवहार के अंदर जिस आचार के अंदर 18 पापों का वास है, वो संसार वृद्धि का कारण है। और जो व्यवहार 18 पापों से मुक्त होगा, उतना ही क्या होगा, संसार से बाहर निकलने का कारण होगा। श्री उत्तराधन सूत्र के प्रथम अध्ययन में गाथा आती है, जो बुद्ध पुरुषों के द्वारा जिसका आचरण किया गया है, उसका जो आचरण करता है वो लोक में निंदा नहीं पाता, वो गर्हा नहीं पाता। महर्षियों के मार्ग पर चलने वाला है, महर्षियों के समान ही संसार को क्या हो जाता, पार कर जाता। और जो महर्षियों के आचार से विपरीत चलता है, तो फिर उसकी क्या दशा होती है। उत्तराधयन सूत्र के पहले वो दशा बताई है। अवनीत के बताए ना, अवनीत वाले, कुतिया का दृष्टांत, सुअर का दृष्टांत, और ऐसे आचरण वाले जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उनकी क्या दुर्दशा होती है, वो भी कोई छिपी हुई नहीं होती। जहां जहां जाते हैं तिरस्कार फटकार गरहा ही उनको मिलती है। वे लोग को दोष देते हैं, लोग हमारे से घृणा क्यों करते हैं, उनको समझ नहीं आता। घृणा का कारण लोगों को, आप अपने आप को देखें, अपने आचार शास्त्र हमारी आंखें हैं, जो हमारे को दिखाती है 18 पापों का, जो गुरुओं का मार्ग नहीं है,
वो निंदा का स्थान है। जो गुरुओं का मार्ग है वो क्या है? वो निंदा का नहीं, प्रशंसा का स्थान है। बुद्ध पुत्र निया गट्ठी न निकसिजाई कारण हो। जो गुरुओं के मार्ग पर चलने वाला है वो उनके लिए पुत्र के समान है। वो नियागार्थी मुमुक्षु है, वो कहीं से भी निकाला नहीं जाता। तो काई विहेण भवहारे पड़ते, ये जो गुरुओं के द्वारा ये भगवान का जो व्यवहार है कितने प्रकार का है। क्योंकि भगवान तीर्थ की स्थापना करते, एक समय वह होता है जब तीर्थ में केवल ज्ञान होता है। उपदेश तो वही है, लेकिन समय चलते चलते एक समय ऐसा आता है तीर्थ में केवल ज्ञान का विच्छेद हो जाता है। फिर उसके बाद श्रुत ज्ञान की पर श्रुत ज्ञान तो पहले भी होता है, लेकिन अब केवल ज्ञान बंद हो गया। अब श्रुत केवली केवल ज्ञान केवली के समान माने जाते। ऐसे समय चलता रहता है, वो समय द्वादशांगी वाणी अखंड रूप से चलती रहती। लेकिन कभी ऐसा समय आता है कि द्वादशांगी वाणी का लोप हो जाए, मतलब 14 पूर्वों का, मतलब 4 पूर्वों का लोप हो। फिर कटते कटते ऐसा समय भी आता है, वो भी दिन आता है जिसमें एक पूर्व का भी क्या हो जाता है, लोप। 11 अंग रह जाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे गर्मियां आने पर नदियों के पात अपन का क्षेत्र सिकुड़ने लग जाता है, 11 अंगों का क्षेत्र भी क्या होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। और कभी समय ऐसा है केवल नाम मात्र की नदी रह जाती। ये हमारी शुद्ध गंगा भी तो वैसी ही है। जिस समय भगवान थे उस समय कितना शुद्ध ज्ञान विशाल था, और जैसे जैसे समय निकलता आगे बढ़ता जा रहा है, गति कर रहा है, शुद्ध ज्ञान भी क्या हो रहा है, सीमित हो रहा है। आचार्य श्री कालक जी की वह बात अपने सागर मुनि जी को उन्होंने समझाई थी। गए थे ना अपने शिष्यों से रुष्ट होकर के, ये अवनीत पढ़ते नहीं है, मैं इतना पढ़ाता हूँ, आलसी पड़े रहते हैं, निठल्ले पड़े रहते हैं, इनको समझ नहीं उस समय की, इनको अकल आएगी जब ठोकरें खाएंगी। और एक दिन बना बिताए क्या हुए, दक्षिण की ओर पहुंच गए और वहां पर अज्ञात वास कर रहे हैं, अब कोई नहीं उनको पहचाना और बड़े आराम से रह रहे। जब शिष्यों को पता चला ना कि हमारे गुरुजी कहाँ गए, ढूंढते हैं कहीं नहीं मिलते, आखिर शय्यातर से पूछा आपको बताओ। पहले कहते मेरे को क्या पता, तुम जाने, तुम्हारे गुरु जाने। जब बहुत कहा इनको पता है, जब फिर उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम गुरुओं के आज्ञाकारी नहीं थे, इतने ज्ञान के सूर्य उनसे प्रकाश नहीं लिया आपने, वो आपसे ऐसे इस व्यवहार से रुष्ट होकर के वो चले गए। कहाँ गए हैं, उस दिशा में। अब वो भी ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। आखिर उस सागर मुनि जी ने सुना, वो भी बहुत शुद्ध उनके पोतर शिष्य थे। उन्होंने जब सुना, मेरे तरण तारण जहाज ज्ञान के समुद्र का हूँ, ज्ञान के सूर्य का हूँ, जिनका नाम लेने से आत्मा पवित्र होती है। देखो कई बार ऐसा होता है, दूर दूर के कैसी भावना रखते हैं और पास में रहने वालों की क्या दशा होती है। जैसे ना समुद्र में पत्थर होते हैं ना, उन पर असर नहीं पड़ता, दूर दूर के तो ऐसे गुण गा गा करके कैसे वो लाभ लेते हैं। तो ऐसी सागर मुनि की कैसी भावना, कितनी श्रद्धा, मेरे गुरुजी आएंगे, बाबा गुरुजी आएंगे, मेरे इतनी शंकाएं हैं, मैं उनसे पूछूंगा, उनसे मैं जय उत्तर लूंगा, इतना मेरे को, कितना मेरा ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन वो तो उन्हीं के पास है, वो उनको पहचान भी नहीं सके, सोचते हैं कोई वृद्ध साधु है, चेलों से या किसी से बड़ी नहीं, तो इसलिए हमारे पास आए, कोई बात नहीं, हमारे पास है, हमें सेवा का मौका मिल रहा है।
और शास्त्र की वाचना होती है वो भी अनजान के समान बैठ जाते हैं। और वो पूछते हैं कुछ समझ आया, कहते हैं हाँ कुछ कुछ समझ आता है। क्योंकि जिन वाणी तो अनंत अर्थों को बताने वाली है, हमारे यह छदमस्त व्यक्ति उसको कहाँ से समझ सकते हैं। वो भी इसी बात अंधेरे में रहे कि ठीक है ऐसी बात बोलते हैं, कुछ कुछ समझ आता है, सारा थोड़ा समझ आता है, वो हमें भी कुछ कुछ ही आता है। जब उसने सुना तो वो उसी वृद्ध मुनि के सामने कहने लगे, हमारे अपने बाबा गुरु जी की महिमा गाने लगे। और बाबा जी क्या कर रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं कि देखो बाबा जी तो पास बैठे हैं लेकिन पहचान में नहीं आ रहे। और जिस समय वो संत आ रहे थे, कौन संग आ रहा है, आचार्य श्री कालक जी का संग आ रहा है। तो जब वो लेने के लिए आगे गए तो जब मिले, कहते बाबा जी कहाँ पर हैं, कहते वे तो तुम्हारे पास हैं। कहते हमारे पास तो कोई नहीं है। कहते एक वृद्ध साधु तो आया हुआ है। कहते वो ही तो है। तो जिस समय आए सबने श्रद्धा भक्ति से वंदना की, और उस मुनि ने भी श्रद्धा से, भगवान आप मेरे पास आए, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैंने आपकी कितनी आशाधना की। बार बार अखा भर भर के उनसे क्या करते हैं, माफी मांगते हैं। भगवान मुझ अनजान को क्या करना, क्षमा करना। मैंने बहुत कितनी आशाधना की, ज्ञान के सूर्य मेरे पास आए, ज्ञान के समुद्र मेरे पास आए, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं सका। सब ठीक हो गया, रह रहे हैं। तो एक दिन कहने लगे, भगवान आपने तो मेरे को अच्छी तरह देख लिया है, आप बताओ मेरी जहां जहां कमियां हैं मैं उनका क्या करूंगा, सुधार करूं। कहने लगे बेटा बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी वाचना देते हो, लेकिन याद रखना हमारे पास कितना का ज्ञान है। देखो फिर उन्होंने दृष्टांत दिया, जैसे रेते का भी देते हैं, आटे का भी देते हैं। एक स्थान से मुट्ठी भर करके रेता उठाया जाए, उसको दूसरी जगह रखो, मुट्ठी भर कर रखो, फिर उसको दोबारा उन्हीं दोनों हाथों से उठाओ, क्या वो सारा उठाया जाता है? कहते नहीं। कहते उठा करके दूसरी तीसरी जगह रखा, फिर वहां से उठाओ, फिर क्या सारा उठाया जाएगा? जो नहीं उठाया जाएगा वो क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे करते 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 कितना कम हो गया, आखिर में थोड़ा सा रहता है। इसी प्रकार अरिहंत परमात्मा से जो गणधर भगवंतों ने ज्ञान दिया, कितना को लिया, जितना लिया, अब उन्होंने अपने शिष्यों के दिमाग उनको सुनाया, लेकिन जितना उठाया था उतना तो नहीं ना दे सकते। फिर उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया, कितना घट गया आखिर में। अब देखे वो तो इतनी, भगवान का और उनका अंतर इतना नहीं है जितना हमारे तक इतना अंतर बढ़ गया है। अब कितना हो गया होगा। तो कहा जाता है जैसे जैसे समय बढ़ता आगे चलते हैं, वो शुद्ध ज्ञान क्या होता है, कम होता जाता है। यदि वर्तमान के शुद्ध ज्ञान को देखें, आचार्य श्री देवऋद्धि गणि जी का अनंत उपकार है संघ के ऊपर, जिन्होंने समय को आवश्यकता को देखते हुए जिन्होंने लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध है तो आज इतना सुरक्षित है। यदि लिपिबद्ध ना होता तो इस जमाने के प्रमाद का कितना प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो आजकल कितना को होता। जो है जो उन्हीं की कृपा है, और उसके बाद आने वाले आचार्यों की संघ की कृपा है, जिन्होंने इतना संभाल करके रखा है और हमारे तक है। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उपदान तप करते हुए इसका ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करें, आवृत्ति करें। कम से कम इतना है, जितनी देर स्वाध्याय करेंगे उतनी देर तो हमारे परिणाम शुद्ध रहेंगे, और उसके बाद भी उनका प्रभाव रहेगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे रोटी नहीं खाता रहता, और जिसको भरपेट एक टाइम भोजन मिल जाता है ना, 24 घंटे वो मरता नहीं है।
अब खाने में इतना टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन उसका असर कितनी देर तक रहता है? 24 घंटे तक रहता है। ऐसे रोज स्वाध्याय करें तो उसका प्रभाव, उसके विचारों का, अध्यवसायों का कम से इतना तो रोज चलता रहता है। ऐसे चलते रहने से सारा जीवन ही क्या बन जाता है? उनका संयममय बन जाता है। तो इस प्रकार इस ज्ञान गंगा को सुरक्षित रखना, ये भगवान के मार्ग पर चलने वाले साधु साध्वियों का, श्रावक श्राविकाओं का कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों ने संभाल के रखा था तो हमारे तक आया, हम संभाल के रखेंगे, आगे बांटेंगे, तो ये आगे गंगा प्रवाहित होती रहेगी। तो इस प्रकार अब हम अपने विषय पर आए। वो व्यवहार कितने प्रकार का है? भगवान ने कहा गोयमा पंच बीहे व्यवहारे पनते। हे गौतम, वह व्यवहार 5 प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे कि आगमे, आगम व्यवहार, सोयम श्रोत व्यवहार, आना आज्ञा व्यवहार, धारणा धारणा व्यवहार, जिए जीत व्यवहार। तो इनका आगे हम चलाएं, पहले इन 5 शब्दों की व्याख्या करें। आगम व्यवहार क्या है? केवल ज्ञान, मन पर ज्ञान, अवधि ज्ञान, 14 पूर्व के धारक, 10 पूर्वों के धारक, मतलब 9 पूर्व, 14 पूर्व, 10 पूर्व, 9 पूर्वों का ज्ञान आगम कहलाता। कहा जाता है ना, 10 पूर्व धर तक, 10, 11, 12, 13, 14 पूर्वों के धारक, द्वादशांगी वाणी के धारक, इनके द्वारा रचे गए शास्त्र, वो क्या है? एकांत रूप से प्रमाणित। और उससे नीचे आ जाए, फिर उनके लिए ये है कि जो आगम वाणी के अनुकूल है, वो तो उनका अंश प्रमाण है, और जो विपरीत है वो क्या है? वो प्रमाणित नहीं। तो इतने इतने तक जो आगम कहलाता है। इस ज्ञान के आधार से प्रवर्तित प्रवृत्ति, निवृत्ति रूप व्यवहार जो है वह आगम व्यवहार कहलाता है। पहला व्यवहार आगम व्यवहार, मतलब 9 पूर्व तक। फिर आगे श्रुत व्यवहार, आचार प्रकल्प आदि ज्ञान श्रुत है। आचार प्रकल्प, आचारंग सूत्र, निषेध सूत्र। आचारंग सूत्र के अंदर 2 स्कंध है, जिसमें साधुआचार का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। और निषेध सूत्र, जिसकी अभी तक हमने वाचना नहीं दी है, उसका भी नंबर आएगा। अब निषेध सूत्र के अंदर जिस जिस साधक ने जहां जहां आचार में दोष लगाए हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार, उनकी शुद्धि किस प्रकार के प्रायश्चित से हो सकती है, इसका वर्णन निषेध सूत्र के अंदर दिया गया, जिसमें उद्घातिक प्रायश्चित, अनुद्घातिक प्रायश्चित, आरोपणा, इन 3 हिस्सों में जिसको बांटा जाता है। उद्घातिक प्रायश्चित लघु है और अनुद्घातिक क्या है? गुरु है। जिसमें एक मासिक आते हैं, चौमासिक आते हैं, 6 मासिक आते हैं। तो ये जैसे, फिर उसके बाद समय समय पर आचार्यों ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए, बल संघनन बल को देखते हुए समय समय पर जैसी प्रवृत्तियां की, निर्देश दिए, जिनका समाचारी के अंदर वर्णन होता है कि उस समाचारी के अनुसार जो चलते हैं वो आराधक हैं, और उसके अनुसार नहीं चलते वो आराधक कैसे हो सकते हैं। तो श्रुत व्यवहार, आचार प्रकल्प आदि ज्ञान श्रुत है। इससे प्रवर्ताया गया, चलाया जाने वाला व्यवहार जो है श्रुत व्यवहार। जैसे 9 पूर्व, 10 पूर्व, 14 पूर्व का ज्ञान भी श्रुत रूप है।
परंतु अतीन्द्रिय अर्थ विषयक विशिष्ट ज्ञान का कारण होने से उक्त ज्ञान अतिशय वाला है। इसलिए जो आगम रूप, जो आगम रूप पहला बताया ना, आगम व्यवहार वो आगम रूप है, और दूसरा क्या है, श्रुत व्यवहार, आचार प्रकल्प आदि के द्वारा जिसका विधान किया जाता है। और तीसरा है आज्ञा व्यवहार। आज्ञा व्यवहार कैसे चलता है, कहते हैं दो गीतार्थ साधु दूर देश में स्थित हैं, वृद्धावस्था के कारण न वो आने में समर्थ है, न वो आने में समर्थ है। अब किसी ने अपनी आलोचना करनी है, तो दूसरा कोई गीतार्थ साधु है नहीं, तो सांकेतिक भाषा में अगीतार्थ को बताते हैं, और वो जाकर के बता देता है। और वो बहुश्रुत गीतार्थ जो है सांकेतिक भाषा में उनका प्रायश्चित आदि क्या कर देते हैं, बता देते हैं। जैसे सांकेतिक भाषा में फलाने सूत्र में वो जो दोष का वर्णन है, जब जो फलाना सूत्र उसमें जो वर्णन आता है उसके अनुसार मुझे प्रायश्चित चाहिए। अब वो जानते तो स्वयं है, लेकिन अपनी जुबान से दूसरे के आगे कहना है ना। अब जिस समय वो, अब जिसके पास भेजना उसने तो पढ़ा नहीं सूत्र, वो जानता नहीं है, वो जा करके कह देता है। जब कह दिया है और उन्होंने समझ लिया है और उसके अनुसार कहते हैं, उसके साथ ही उसका प्रायश्चित भी तो लिखा है, वो आप क्या कर ले। तो ये एक उदाहरण के रूप में दृष्टांत बताया है। ऐसी कोई सांकेतिक भाषा में वो अपनी आलोचना भेज देते हैं, और वो सांकेतिक भाषा में ही क्या कर देते हैं, उनको उत्तर दे देते हैं, और उसके अनुसार आलोचना आलोचना हो गई, और प्रायश्चित लेकर के वो अपना शुद्धिकरण करके भगवान की आज्ञा के आराधक बन जाते हैं। एक तीसरा व्यवहार आज्ञा, चौथा है धारणा व्यवहार। किसी गीतार्थ संविगन मुनि ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, मतलब किसी ने आलोचना की, उसने उसके बल संधारण को देखा और उसके अनुसार उसको प्रायश्चित दे दिया। और दूसरा देख रहा है इसने इस दोष का सेवन किया था तो इसको ये प्रायश्चित दिया, उसने मन में धारण कर लिया। जब कोई उसके जीवन में ऐसा प्रसंग आया कि इसने ऐसे दोष का सेवन किया है, तो वो क्या करते हैं कि उसको फिर उसी के अनुसार वो प्रायश्चित दे देते हैं। जो धारणा व्यवहार, जैसे मानो एक बार किसी ने गाड़ी का उपयोग किया, किसी भी कारण से एक उपयोग ऐसा है अपवादिक स्थिति में, आपात स्थिति में, और एक उच्छृंखलता के कारण, इन दोनों का प्रायश्चित तो क्या होगा, अलग अलग होगा। अब मानो दोनों को प्रायश्चित अलग अलग दिया है, और देखने वाले ने, सुनने वाले ने सुन लिया कि ऐसा ऐसे दोष का ये प्रायश्चित दिया है, ऐसे दोष का ये प्रायश्चित दिया है, मानो उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटे, तो वो सोचता है कि इसका ये प्रायश्चित है और उसका क्या है, ये प्रायश्चित है। दोनों उसने अपने दिमाग में धारण कर लिए। इस प्रकार का जो व्यवहार चलता है वो क्या है, धारणा व्यवहार। और जीत व्यवहार है द्रव्य क्षेत्र काल भाव पुरुष की अपेक्षा प्रति सेवना का संगहनन धृति आदि का विचार करके जो प्रायश्चित दिया जाता है उसको जीत व्यवहार है। कहा जाता है संघ के प्रतिष्ठित मुनि, मानो किसी ने दोष का सेवन किया, अब वो आपस में बैठ करके विचार करके क्या करना चाहिए। अब परिस्थितियां अलग अलग हैं। कहा जाता है एक दोष ऐसा होता है जो मजबूरी बस किसी बीमारी के कारण आपात स्थिति में करने का, और एक ने क्या किया, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, उच्छृंखलता बढ़ती जा रही है, तो उस समय क्या किया, जो इन बिना कारण से ऐसे ऐसे दोषों का सेवन करेगा तो उसके लिए बड़े प्रायश्चित का विधान कर देते हैं, ताकि कोई ऐसा नहीं करेगा। जैसे कल्पना करो, जैसे उच्छृंखलता बढ़ती जा रही है, और यदि किसी ने किया उसको 10 साल की दीक्षा का क्या करेंगे, छेद देंगे। मतलब 10 साल, 5 साल या इतने इतने साल की दीक्षा घटा देंगे। अब उसका सेवन करने वाला भी फिर 100 बार सोचेगा इसका सेवन करूं या ना करूं। जो मानो यदि कोई मजबूरी के कारण, बीमारी के कारण से कोई पास में इलाज नहीं है, जीवन मौत का प्रसंग है, तो तब पर
अपवादिक स्थिति में दूसरे वाहन का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे समय में जो व्यवस्था चली आई है उसके अनुसार ही दिया जाता है। तो इस प्रकार जब ये देश काल भाव के अनुसार जब गीतार्थ बहु श्रुत या संघ के बड़े लोग, बड़े साधु साध्वियां आपस में मिल करके विचार करके एक निर्णय करते हैं, उसके अनुसार जो व्यवस्था चलती है वो क्या है? गीत व्यवहार। ऐसे जो 5 प्रकार के व्यवहारों का वर्णन हुआ। बाकी अपनी व्याख्या ग्रंथ पढ़ करके इसका और आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो जहां से तथ आगमे सिया आगमेणम व्यवहारम पठविचा। जब जहां पर आगम व्यवहार है, आगम व्यवहारी है, तो उस समय आगम के अनुसार ही व्यवहार की प्रस्थापना की जाती, चलाया जाता है। तो ऐसे समय में तो छोटे छोटे दोषों का भी क्या है? बड़ा ही प्रायश्चित दिया जाता है, ताकि दोबारा ऐसी भूल ना करे। नोय से तथ आगमे सिया, जहां से तथ सुए सिया सुवर्ण व्यवहारम पठवेजा। जहां पर आगम व्यवहार नहीं है, मतलब कि जब वो नहीं रहा तो फिर उसके बाद शुद्ध व्यवहार से अपना व्यवहार आचार चलाते हैं, शुद्ध आत्म विशुद्धि कराते हैं, लगे दोषों को दूर करने के लिए प्रायश्चित देते हैं। नोय से तथ सुएसिया, जहां पर श्रुत ना हो, जहां से तथ आनासिया, फिर वहां पर जहां आज्ञा हो, वहां पर जहां आनाय व्यवहारम पठवेदा। जहां श्रुत नहीं है, जहां से तथ जैसे वहां आज्ञा है, तो आनाय व्यवहारम पठवेदा, फिर आज्ञा व्यवहार से उसको आचार को चलाए, प्रायश्चित आदि विधान करे। नोय से तथ आना से, जहां पर आज्ञा व्यवहार भी ना रहे, जहां से तथ धारणा से धारणाए व्यवहारम पठवेदा, फिर वहां पर धारणा से व्यवहार चलाए। नोय से तथ धारणा से, जहां पर धारणा भी ना हो, जहां से तथ जिये सिया, वहां पर कि जैसे वहां जीताचार जीत व्यवहार है, न जियेणम व्यवहारम पठवेदा, पे जीत से व्यवहार चलाए। इच्छेह पंचेह व्यवहारम पठवेदा, इस प्रकार इन 5 प्रकार से व्यवहार चलाए। संजह जैसे के आगमेण सुएण आनाय धारणाय जियेण, आगम से, श्रुत से, आज्ञा से, धारणा से और जीत से। जहां जहां से आगमे सुए आना धारणा जिये, तहां तहां व्यवहारम पठवेजा, जैसे जैसे वे आगम श्रुत आज्ञा धारणा जीत हो, वैसे वैसे व्यवहार चलाए। से किमाहु भंते आगम बलिया समणा निगंथा। हे भगवान, ऐसा किस लिए कहा जाता है श्रमण निगंथ? ये क्या है? आगम बलि के आगम व्यवहार इनके लिए बलवान है। इच्छेयम बब पंच दिहम बबहारं जया जया जहिं जहिं, तया तया तहिं तहिं अनिस्यवसियं सम्मं बबहार माणे, समणे निगंथे आनाय आराहे भवे। इस प्रकार 5 प्रकार के व्यवहार को जया जया जब जब जहिं जहिं जहाँ जहाँ, तया तया तब तब, तहिं तहिं वहाँ वहाँ, अनिस्यवसियं अनिश्रितोपश्रित, राग द्वेष का त्याग करके, पक्षपात न करे। ये मेरे गण का साधु है तो इसको थोड़ा प्राश्चित दो, ये दूसरे गण का है इसको मैं ज्यादा से ज्यादा दूं, ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जैसा जिसका दोष है उसके अनुसार प्राश्चित है। प्राचीन संतों से सुना जाता है कि जब बड़े संत प्राश्चित देते हैं, दूसरे ने आलोचना की तो कहते मैंने आगम के अनुसार ऐसा समझा है, ये प्राश्चित दे रहा हूँ। भाई, प्राश्चित देने में मेरे से कहीं भूलो थोड़ा दिया गया हो तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। और यदि मानो आपको 2 से ज्यादा दिया गया हो तो उसको निर्जरा का कारण समझ करके उसको अपना लेना, ये आत्मा के लिए किसी प्रकार से नुकसानदायक नहीं होगा। और भव्य आत्माएं उसको उस बड़ों पर विश्वास करके जैसा दिया उसको सहर्ष स्वीकार करके वीतराग वाणी के मार्ग के आराधक बन जाते हैं। तो इस प्रकार सम्यक पर प्रकार से व्यवहार करते हुए समणे निगंते श्रमण निगंत आन आय आराहाय भवई, आज्ञा के आराधक बनते हैं। अब इसके आगे
गूढ़ विषय है। एरिया पथिक और सांप्रदायिक वर्ण वैसे तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन यह वर्णन उन सब से अलग होगा। तो ये कैसे आता है, कल जैसे समय होगा सुनाने आगे कराने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंत संवेसे परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केलिगनाथो धम्मो मंगलम, चतारि लोगोत्तम, अरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केलिगनाथो धम्मो लोगोत्तम, चतारि शरणं प्रवज्जामि। आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणानि होय, जो भव प्राणी हाथ करे अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना।